ओम शांति। 22 जुलाई 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, अब देह के सब धर्म त्यागो, मामेकम याद करो। इसको ही कहा जाता है जीते जी मरना। जो जास्ती याद करेंगे उन पर बृहस्पति की दशा रहेगी। याद से ही कट निकलती जाएगी और खुशी भी होगी। तुम बच्चों को यह खुशी होनी चाहिए कि हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। हर एक अपनी अवस्था को देखें कि अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे। बाबा को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मोचरा खाने वाले इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे। धर्मराज का मोचरा न खाएं, बेइज्जती भी न हो, ऐसा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे और धमचक्र मचाएंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे। लास्ट में बाबा ने कहा, बच्चे अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, अपना चार्ट नोट करो, चेक करो हमने सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया। इसमें अपनी ही उन्नति है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा जाता है बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार। बंगाल में बहुत मानते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे। उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुख धाम। कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। अभी दुख धाम का विनाश होना है। सुख धाम अविनाशी है, आधा कल्प चलता है, जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स मुख्य समझाने की हैं, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। बरोबर यह है ज्ञान। अब बाप यह ज्ञान देते ही हैं नई और पुरानी दुनिया के बीच में। फिर यह प्रायलोप हो जाता है। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता है। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही न आए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी यह हालत होगी? परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। चक्र तो फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह तुम बच्चे जानते हो। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है। यह बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी। कोई शास्त्रों में तो यह लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असुल शांतिधाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं, कब विनाश को नहीं पाते। वह समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल
फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है जिसमें सारा पार्ट नोंधा हुआ है। यह चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। भल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र हैं 4। सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं, न वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता है। यह सब द्वापर से शुरू होते हैं, फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत, द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ। नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। यह संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। यह है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया कोई शास्त्रों में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध हैं वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के। तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया यह देवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु यह अपने धर्म को नहीं जानते हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं। तुम वहाँ भी समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं। साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो मानेंगे कैसे? तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही यह सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो। रुद्र यह ज्ञान यज्ञ रचते हैं, है तो शिव वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने
रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर न सके, यह बेहद का यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बाकी तो वह सब है जिस्मानी यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है। बाप कहते हैं यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, नर्क का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेध अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में है तुम्हारा यह रथ। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है। हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं, बाबा हम तो मूंझ गए हैं। पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं, इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फ़ायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे, फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी। कहाँ ना कहाँ मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं। पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है सतगुरु एक ही है, सर्व का सद्गति दाता, सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सद्गति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो, यह भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है। फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को भी थोड़ी ही समझ में आता था कि क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझेंगे देवताएं भी विकारी थे। यह लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की दी है। यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं हैं। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं हैं, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया। राजाई आदि कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है? अभी तुम जानते हो, इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण माँ बाप से भी उच्च पद पाया है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन बन पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे, हर एक समझ सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें व दुख आता है,
वह देवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं यह तो भक्त आदमी है, ठगी थोड़े ही करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं, हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो, हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारे जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं। तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाश ही नहीं होंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे? फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मोजरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोजरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वह क्या काम का? धर्मराज का मोजरा न खाएं, बेइज्जती न हो, यह पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने यह किया था, याद है? अब खाओ सजा। फिर उस समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुक्कड़ मिला, उससे क्या फ़ायदा? मोचरा तो नहीं खाना चाहिए। अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोतामेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज़ का भी निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना। उनको शर्राफ भी कहते हैं, मट्टा सट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो? बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम बैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो यह मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम चक्र मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। आज का वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाबा ने कहा बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई 2 चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा
शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।